बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। राम नित्य कृपा करते हैं, श्याम नित्य कृपा करते हैं। राम नित्य कृपा करते हैं, श्याम नित्य कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, श्याम नित्य कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। प्रभु अपने मन की करते हैं, जो मन में आ जाता है प्रभु की वो समर्थवान है भगवान। जो मन में आता है वो प्रभु करते हैं। कभी भगवान बहुत बड़ा ज्ञानी बना देते हैं और कभी बहुत बड़ा मूर्ख बना देते हैं, ये उनकी मर्जी है। कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि हर लेते। कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि हर लेते। कभी रख कर मूढ़ अजान, मूढ़ अजान। कभी रख कर मूढ़ अजान, कभी रख कर मूढ़ अज्ञान। वो खुद पथ सीधा करते हैं, कभी रख कर मूढ़ अज्ञान। वो खुद पथ सीधा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। है रूप अनेक कृपा के, है अनेक रूप कृपा के। भगवान किसी एक रूप में नहीं, अनेकों रूप में है भगवान। जिस रूप में भगवान को आप देखना चाहें, भगवान आपको उस रूप में दिखाई देंगे। है रूप अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार कराते। है रूप अनेक कृपा के, कभी जय कभी हार कराते। प्रभु का निर्दोष विधान, निर्दोष विधान। प्रभु का निर्दोष विधान, देखो कब क्या करते हैं। प्रभु का निर्दोष विधान, देखो कब क्या करते हैं। प्रभु का निर्दोष विधान, देखो कब क्या करते हैं। प्रभु का निर्दोष विधान, देखो कब क्या करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। श्याम नित्य कृपा करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद पुराण भगवान की जय। मन में बसा कर
तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ बीड़ा तान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनयन की गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति माता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही, विश्व के ऊपर बनी रही, यूट्यूब चैनल के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने गांव वालों से, अपने चाहने वालों से, अपने इष्टों से, मित्रों से, बड़े बूढ़ों से, बुजुर्गों से, छोटे बच्चों से, सबसे मिलते मिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के पास, माता देवकी के पास, बाबा वासुदेव जी के पास जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद माताओं से मिलते हैं, भगवान पिता से मिलते हैं, माता से मिलते हैं, सभी लोगों के चरणों में भगवान प्रणाम करते हैं और शुभ आशीर्वाद माताओं से प्राप्त करते हैं। माताओं के पास से होते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने रंग महल में जाते हैं, अपनी उन 16,000 रानियों के महल में जाते हैं, जिन्हें देखकर वो सभी 16,000 रानियाँ भगवान कृष्ण को देखकर अपने अपने महल के सामने कन्हैया को देखकर सब लोग बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं, सब लोग आनंदित होती हैं। यहीं पर कथा विराम हुई थी। उन्हें आपकी कथा को यहीं से आगे सहित गाते हैं। प्रभु कथा स्वीकार करें, गलती को क्षमा करें। आप लोग भगवान की कथा को सुन रहे हैं, हमसे बोलने में जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, स्वीकार करें प्रभु। यद्यप्सो पार्श्वगतो रहो गति, अस्तथापि तस्याग्नियुगम् नवम पदे पदे काबिर्मेति तत्पदा, अच्चलापि अच्छीर्न जहाति कहिरेचित, एवं नृपाणां क्षितिभारि जन्मना
छौहिड़ी भी परिवृत तेजसाम विधाय वैरं ससनो यथा नलम् मिथो बधेनो परितो निरायुध स ऐष नरी लोके यस्मिन्वतीर्न स्वमायया रीमे स्त्री रत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा उद्धाम भावपि सुनामन वल्गुहास क्रीडावलोक निहतो मदनो अपि आसम सम्मुह्या चापं जहाति प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विद्मथ्युं कुहकैर्नसेको तमयं मन्यते लोको आसंगमपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्यवान् यथो बन्धु अप्यतो बुधः ऐतदीशन नीशस्य प्रकृतिस्थो अपि तद्गुणे न युज्यते सदात्म अस्तैर्यथा बुद्धि अस्तदाश्रया। आपकी कथा 11वां अध्याय यहीं पर आगे समाप्त होता है। प्रभु 11वां अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तन्मे निरेयवला मूढ़ा अस्त्रैणं चानुव्रतं रः अप्रमाणविदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा मतयो यथा मतयो यथा मतयो यथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषे योपाख्याने कृष्ण द्वारका प्रवेशे नामैकादशोऽध्याय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वासुदेव भगवान की जय। माताओं से मिलकर भगवान अपनी 16,000 रानियों के पास महल में जाते हैं। यद्यप भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे। भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जी ने एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती। उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है।
जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावा नल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला। प्रभु ने। और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात स ऐस नरलोके अस्मिन वतीर्ण स्व मायया, साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ पैदा नहीं कर सकी, उन असंख्य भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है जो भगवान को भी अपने समान ही समझते हैं। बाबा जी लिखते हैं, बाबा सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषि महाराज लोगों से कि यही तो मूर्ख मनुष्य लोग भगवान को अपने समान ही समझते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे ऐतदी सन्मीषस्य प्रकृतिस्थो अपि तद गुण न युज्यते सदा आत्मस्थैर्य यथा बुद्धि अस्तादयाश्रया। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती। तंग मेनिरे अबला मूढ़ा अस्त्रैणम चानुव्रतम रह। वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांतवासी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी। आज जिन रानियों के पास भगवान जी पहुंचे वे सब लोग भगवान को स्त्री पारायण भक्त ही समझ बैठी थीं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थीं, भगवान कन्हैया के प्रताप को नहीं जानती थीं। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। इति श्रीमद्भागवती महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषीयोपाख्याने कृष्ण द्वारका प्रवेशे नाम एकादशोऽध्याय। आपकी कथा यहीं पर विराम होती है। प्रभु गलती को क्षमा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु आप सब लोगों के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ अथ द्वादशोऽध्याय 12वें अध्याय में कथा आप सब लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे। राजा परीक्षित का जन्म 12वें अध्याय में। गलती को आप लोग क्षमा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। जय माता दी।
जय श्री राधे कृष्ण।